अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति कार्य को नवाए स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भरे करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षेत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ द्वितीय लंब, और इसमें एक और नई कथा साथ में जुड़ रही है। जीवेंद्र कुमार के गुरु आर्यनंदी दीक्षा लेकर के चले गए। उनकी दीक्षा के उपरांत जीवेंद्र कुमार अत्यंत शोक संतप्त हुए। होना भी स्वाभाविक ही है, गुरुओं के प्रति अत्यंत प्रीति योग्य शिष्यों के हृदय में होती ही है। अयोग्य शिष्य तो ऐसे भी होते हैं जो गुरु को कुछ नहीं समझते, लेकिन जो योग्य शिष्य होते हैं उनके हृदय में गुरुओं के प्रति बहुत बहुमान का भाव आए बिना नहीं रहता। फिर जो भी शोक संतप्त हुए थे उसको दूर करने का उपाय एकमात्र तत्व ज्ञान को ही कहा गया। और अब ये नया जो कथा यहाँ से शुरू होती है, मुझे लगता है इसमें अब उनके विवाह आदि के प्रसंग बनेंगे, क्योंकि भूमिका और उत्थानिका बनाते हुए वादीप सिंह सूर्याचार्य ने यह कह दिया कि भाई युवा हो चले हैं वो, और कैसी कैसी परिस्थितियाँ युवाओं के साथ में बनती हैं, वो बात यहाँ कह रहे हैं। व्याधों का गायों को चुराना, गायों को चुराना, क्या कह रहे हैं? अथैकदा समभ्येत्य राजांगण भुवि स्थिता गावो वस्कंदिता व्याधैरिति गोपाहि चुक्रुषुः। इसके अनंतर माने इसके तत्काल बाद एक समय
हमारी गायें व्याधों के वन में रोक ली हैं, ऐसा ग्वाले राजद्वार के आंगन में स्थिर होकर रोने चिल्लाने लगे। क्या क्या कहने लगे? इसके अनंतर एक समय क्या हुआ, अचानक माने वो ग्वाले आकर के राजद्वार के आंगन में आकर के रोने लगे, चिल्लाने लगे कि व्याधों ने हमारी गायें चुरा ली है। तो कोई होंगे, कोई जाति संप्रदाय होंगी, किसी तरह के लोग। ये कह रहे हैं एक दिन राजद्वार पर आकर कुछ ग्वाले खड़े हो गए और दुख पूर्वक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमारी गायें व्याधों ने चुरा ली है। काष्टांगार का क्रोधित होना, कोई जाति संप्रदाय उस जमाने में कोई चला करता होगा, कोई ग्रुप ऐसा, चोरों का समुदाय, चोटी जाति होगी। हाँ, कोई इसी तरह की चोर जाति। देखिए 63 नंबर आगे श्लोक में क्या कहते हैं, काष्टांगार का क्रोधित होना। राजा कौन था? काष्टांगार राजा था। राज्य हड़प लिया गया था अर्जव। किससे हड़पा था राज्य? राजा सत्येंद्र से। सत्येंद्र कौन थे? जीवनधर के पिता, ठीक है ना। तो वो काष्टांगार जो राजा बन गया था, अब ये ग्वाले बेचारे गायें चुरा ली गई, इनकी शिकायत किससे करें? राजा से जाकर के शिकायत की, लेकिन राजा दुष्ट था काष्टांगार, हम जानते ही है ना उसको। काष्टांगार लकड़ी के अंगारों जैसा जिसका हृदय था। काष्ट माने होता है लकड़ी, और अंगार लकड़ी के जलते हुए अंगारों जैसा दुष्ट, जलाने वाला, और फिर ऊपर से क्रोधित। यथा नाम तथा गुण। देखो, काष्टांगारोपि रुष्टो भूत् तदा क्रोश वचः श्रुते असमानुकृतावज्ञा पूज्यानां हि सुदुस्सहा। अन्वयार्थ, काष्टांगार भी उन ग्वालों के शोर को सुनकर व्याधों पर रुष्ट हुआ, क्रोधित हुआ। निश्चय से छोटे पुरुषों से हुआ तिरस्कार बड़े पुरुषों को सहन नहीं होता। राजा काष्टांगार उन ग्वालों का क्रंदन सुनकर व्याधों पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन अपने से छोटे हीन लोगों के द्वारा किया गया अपमान बड़े लोगों को अत्यंत असह्य होता है। काष्टांगार को इस समय राजा था ही, विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं, राजा तो था ही। उसकी राज्य सत्ता में व्याधों द्वारा गायों को चुराया जाना राज्य शासन की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती थी। राजा व्याधों की इस उद्दंडता को और अपने अपमान को सहन नहीं कर सका, अतः उसने क्रोधित होकर अपनी सेना को व्याधों को पकड़ने का आदेश दिया। व्याधों से सेना, व्याधों से राज सेना पराजित हैं। ये क्या हुआ? हाँ, वो जीवनधर जी प्रकट होंगे ना तभी होगा काम। तो अभी तो ऐसे ही हाल होने हैं। पराजेष्ट पुनस्तेन गवार्थम प्रहितम बलम स्वदेशे ही शशप्रायो बलिष्ठ कुंजरादपि। उस व्याध सेना ने गायों को छुड़ाने के लिए भेजी हुई काष्टांगार की सेना को जीत लिया। बोलो आप, हैं शक्तिशाली थे मतलब ये लोग। निश्चय से अपने स्थान पर खरगोश के समान तुच्छ प्राणी हाथी से भी बलवान होता है। ये सेना भेजी थी ना उनके घर में उसके मारने के लिए। ये कह रहे खरगोश भी जो है हाथी से ज्यादा बलवान, ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश हाथी से ज्यादा बलवान कैसे होगा? अपने घर में, अपने घर में सब शेर होते हैं, कहावत है। अपने मोहल्ले का है कुकर भी शेर जैसा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अपने स्थान पर स्थित खरगोश के समान तुच्छ पशु भी हाथी से अधिक बलवान होते हैं। ये न्याय है, ये नीतिकारों की बात है। इसलिए किसी से भी युद्ध करना हो तो उसके घर में जाके युद्ध नहीं करना। क्या? हाँ, किसी के घर में जाकर के युद्ध करोगे तो पराजित होंगे ही। इसलिए आप संभल करके रहना भैया,
घर में यदि आप युद्ध करोगे घर वालों से तो उनके घर में रहते हुए उनके घर से, अपने घर वालों से ही क्या, तो आप पराजित ही होंगे उसमें। गायों को छुड़ाने के लिए काष्टांगार ने जो अपनी सेना भेजी थी, उस राज सेना को व्याधों ने पराजित कर दिया। राज सेना की हार से ग्वाले भड़क उठे। अब ग्वालों में आक्रोश हो गया, क्या करो, अरे यार राजा से कही हमने, राजा ने सेना भेजी, यही पिट करके आ गए। ग्वाले क्रोधित हो उठे, भड़क उठे। देखिए आगे, ये सब सरल सरल बातें हैं, कुछ ऐसे समझाने जैसी बातें नहीं दिखती है, इसलिए कथा को जितना जल्दी बढ़ाएं उतना अच्छा है ना। व्यजेष्ट व्याध सेनेति श्रुत्वा घोषोऽपि चुक्षुभे न विभेति कुतो लोक आजीवन परीक्षये। व्याधों की सेना जीत गई, यह सुनकर ग्वालों का समूह भी क्षोभित हुआ और स्वयं लड़ने के लिए उत्तेजित हो गया। सच है, संसारी जीव आजीविका के नष्ट हो जाने पर किसी से नहीं डरते। अब मरेंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं, और क्या होगा, भूखों मरने से तो अच्छा है कोशिश कर ली जाए, लड़ दिया जाए। ये नीतिकारों की नीति है ऐसी, जो जीव, जिस जीव की आजीविका नष्ट होती है वो व्यक्ति कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। ऐसा स्वरूप है जगत का। वो आपसे झगड़ लेगा, मारपीट कर लेगा, केस कर देगा, न मालूम कुछ भी कर सकता है वो। दुनिया में ऐसी देखी जाती है स्थिति। सरल अर्थ, धरना देकर के बैठ जाए, आमरण अनशन करने के लिए बैठ जाए, किसी की आज स्ट्राइक कर देवे वर्कर्स, आप आजीविका के ऊपर लात मारेंगे उसकी तो वो कुछ भी कर सकता है। अपनी आजीविका के साधन छिन जाने पर मनुष्य अत्यंत भयभीत और दुखी हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए कैसा भी कष्ट साध्य कार्य करने को तैयार हो जाता है। अतएव व्याधों से राजसेना को जीत लिया, यह सुनकर ग्वाले भी भड़क उठे और स्वयं व्याधों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नंदगोप का स्वयं लड़ने का विचार देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। नंद गोपाय यह कोपी तज्जयार्थम व्यचीचरत किम स्यात् किम कृत इत्येवं चिंतयन्ति पीड़िता। उनमें से किसी नंदगोप नाम के ग्वाले ने उस व्याध सेना को जीतने के लिए विचार किया। निश्चय से दुखों से पीड़ित हुआ पुरुष क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, इस प्रकार विचार किया करते हैं। क्या पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा, अब वो विचार करना पड़ेगा क्या करने से क्या होगा। गहराई से विचार करो कि क्या करना चाहिए, आखिर इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। आज गायें चली गई है, कल और कुछ चला जाएगा, कल कुछ और चुरा करके ले जाएंगे, हम कमजोर बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये समझदार व्यक्ति इस प्रकार का विचार करते हैं। दुख से पीड़ित मनुष्य अपने दुख निवारण के लिए विचार करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने पर ऐसा होगा। अतएव ग्वालों के मुखिया नंदगोप ने व्याधों की सेना से लड़ने का स्वयं विचार किया। धन का स्वरूप आगे, धनार्जनादपि क्षेमे क्षेमादपि च तत्क्षये उत्तरोत्तर वृद्धा ही पीड़ा नृणामनन्तशः। निश्चय से धन के कमाने से भी अधिक उसकी रक्षा में और रक्षा करने से भी अधिक उसके नाश में मनुष्यों को अनंत गुनी पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती। क्या क्या कहते हैं, पूरा नीतिकारों का श्लोक है, ये नीति बता दी भैया। धन कमाना, उसमें जितना कष्ट हुआ था उससे ज्यादा कष्ट उसकी सुरक्षा में होगा। बोलो कहाँ ठिकाने लगाए इनको, कैसे व्यवस्था करें धन की। माने कमाने में तो बहुत पीड़ा है ही, कमाने की पीड़ा तो सब भुगतते ही हैं, वो तो सबके ध्यान में आता है, वचनों से भी निकलता है।
पैसा कमाना आसान थोड़ी ना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, तब जाकर के दो पैसे हाथ लगते हैं। किस तरह के वचन, ये तो सब कहते हुए दिखते हैं, सारे जगत में इस प्रकार के वचन आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये एक नया वाक्य कह दिया इन्होंने, बोले कमाने में तो कष्ट है ही, कमा लेने के उपरांत उस धन की सुरक्षा में कष्ट और ज्यादा है। अब रखो सुरक्षित, ये रह नहीं पाता ये सुरक्षित रहता नहीं है, ये टिकता नहीं है, और यदि उसका नाश हो जाए तो अनंत गुनी, कह रहे हैं अनंत गुनी, अनंत शय, मनुष्यों को अनंत गुनी पीड़ा बढ़ती रहती है। नष्ट हो जाए तो, खत्म हो जाए तो धन, चोरी चला जाए हैं, कितनी बड़ी मुश्किल से कमाया था, फिर वो सुरक्षित करने में उतनी ज्यादा मेहनत, और फिर सुरक्षित करके जैसे तैसे करके इकट्ठा किया, किसी को दिया, और जिसको दिया वो लेके भाग गया, जिसको दिया वो खा गया, जहां लगाया जिस कंपनी में वो कंपनी लेके भाग गई, जहां दिया वो डूब गया। अब इसकी पीड़ा कितनी कितनी गुना बढ़ती चली जाती है। ये धन का स्वरूप है। हाँ, सरल अर्थ देखिए, धन कमाने से अधिक उसकी रक्षा करने में, कमाने से ज्यादा रक्षा करने में, और रक्षा करने से भी अधिक उसके नाश होने पर मनुष्यों को उत्तरोत्तर अनंत गुनी पीड़ा होती है। विशेषार्थ, धन के प्रति मनुष्यों का स्वाभाविक व्यामोह होता है। अभी है ही, कोई कहे साहब इतना पड़ा आपका धर्म के प्रति, धन के प्रति इतना मोह क्यों है, होता है सहज ही। मनुष्य गति के जीवों को धन के प्रति आसक्ति ना हो, पैसे के प्रति आकर्षण ना हो, दुर्लभ है। घर गृहस्थी में रहते हुए आपको भले कितना भी उदार क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े उदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, फिर भी जब एक लिमिट से ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, धन का व्यय होने लगता है, एकदम ऐसे, अरे भाई बोलो यार ऐसे ऐसे कैसे खर्च कर रहे हो, ऐसे खर्च करते रहोगे तो क्या होगा, दिमाग में आ जाता है, रोकने का भाव आ जाता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, देते देते भी हाथ रुक जाता है। धन संपन्न व्यक्ति के साथ भी वो परिणाम बदल जा, अरे भाई उनके परिणाम भी सामने वाले के उदय अनुसार चलेंगे। कई बातें हैं उसमें जुड़ी हुई। अच्छे अच्छे पैसे वाले व्यक्ति भी सब्जी की दुकान पर खड़े होकर के 5 रुपए में झाड़न ले, बोलो आप जो लाखों रुपया इधर से उधर करे और 5 रुपए के चक्कर में उसको आपस में तू मैं कर ले। अब ये क्या किया तुमने, रिक्शे वाले से 10 रुपए कम कराने के चक्कर में 60 रुपए कहेंगे 50 ही दूंगा मैं, तो 50 ही लगते हैं, 50 भी ज्यादा है, मैं तो 40 में आता हूं। अब लो, ये पैसे वालों के हाल है। ये क्या हो रहा है, ये धन के प्रति सहज ही व्यामोह जगत के जीवों के हृदय में दिखाई देता है। ये सहज स्वरूप है, ये स्वाभाविक वृत्ति है, इसमें कोई खींचतान नहीं है। और कदाचित किसी प्रसंग पर आपके हृदय में कोई ऐसा परिणाम आ जाए तो ज्यादा खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है। अब ये ठीक है, समझ जाना, लेकिन उदारता रखना, ठीक है ना लेकिन तुम ये कह रहे हैं आ सकता है। यद्यपि धन संपत्ति आदि वस्तुओं के संयोग में पूर्व पुण्य का उदय ही निमित्त रूप से कार्य करता है। संयोग में, धनादि वस्तुओं के प्राप्त होने में, धन के चले जाने में निमित्त रूप कार्य कौन करता है, पूर्व पुण्य का उदय। फिर भी श्रावक, अब देखो श्रावक की बात कर रहे हैं, किसी कंजूस महाकंजूस की मक्खी चूस की बात नहीं कर रहे क्या। फिर भी श्रावक अपनी कमजोरी वश विकल्प किए बिना नहीं रह पाता। लो, ये सम्यक दृष्टियों की बात है। एक प्रकार से जहां श्रावक शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब घोर मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो, वेद विज्ञानी हो, उसके बावजूद भी अपनी कमजोरी वश धन के व्यय को रोकने के लिए, या अधिक धन खर्च ना हो इसके लिए, या इसकी जगह कम पैसे में काम चल जाए इसके लिए, उसे विकल्प आए बिना नहीं रहता। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात,
अब सोचो, अब कितने में लगेंगे कैमरे, कोटेशन मंगाओ मंदिर में क्या। अब सहजी वृत्ति है इस तरह की, मन में विकल्प आए बिना नहीं रहता। कुछ कम में हो जाए तो देखो, कोई बचत हो जाए तो देख लो। अब मंदिर के लिए सही, घर के लिए सही, किसी सामान खरीदते संबंधी सही, कहीं कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अब मिल जाए तो मिले, अच्छी बात है ना, नहीं मिले तो फिर लेना ही है, जो भी है सो है। देखो, अतः विकल्प भी करता है और बाह्य प्रयत्न भी करता है। पेटीएम पे छूट मिल रही है क्या, बोलो, इससे लेने पर ऐसी छूट मिल जाएगी, प्रयत्न भी करता है, कोशिश भी करता है। जो मात्र नए पाप कर्मों के बंध में निमित्त होते हैं, बोलो, विकल्प आए बिना भी नहीं रहते, लेकिन करना चाहिए क्या ये नहीं कह रहे। देखो ध्यान देना, ऐसे विकल्प करना चाहिए ये बात नहीं कह रहे। विकल्प आए बिना नहीं रहते, लेकिन वे विकल्प अच्छे नहीं है, वे विकल्प भी आखिर बंधन के ही कारण है, बंध में ही निमित्त होते हैं। चलिए फिर नीतिकार सामने खड़े हैं हमारे यहाँ, तो अत्र है नीति, अत्र है नीति, अत्र है नीति, लाइन से धन रक्षा का उपाय बता रहे हैं। अब धन रक्षा का क्या उपाय है? यथाशक्ति प्रतीकार करणीयस्तथापि चेत व्यर्थ किमत्र शोकेन यदि शोक प्रतिक्रिया। तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? आप कर्म बनता है, तुम्हें पता है क्या कैसे पाप कर्म बांध लिए तुमने? 1000 रुपये बचाए नहीं, जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य क्षीण कर लिया। तो अब ये समझ में तो आ गई बात यार, कर्म बनता है। तो फिर भी क्या कह रहे हैं ये, तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। कि साहब कर्म बंध रहा है ना, एक कर्म बंध रहा है, ये बात तो ठीक है। धन के प्रति आसक्ति होगी तो कर्म तो बंधेंगे, पाप कर्म बंधेंगे। इसका अर्थ हम ये तो नहीं कह सकते हैं तुम्हारे को गृहस्थ दशा में रहते हुए कि तुम कुछ भी करो। आज 25 मांग रहा है, चल तुझे 50 देता हूं यार, खुश रहे। क्या 1000 मांग रहा है, चल 1500 ले ले यार। तो ऐसी मूर्खता तो नहीं करे कोई व्यक्ति। समझदारी क्या कहती है बोलो? दिया हुआ पैसा तो लेवे, मांगे तो सही उससे वापस कि भैया दे दे। तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो भी उसमें शोक करने से क्या, क्योंकि दुख का प्रतिकार अशोक ही माना गया है। शोक का अपोजिट अशोक। दुख का प्रतिकार क्या है? अशोक। दुख से कैसे बचेंगे? शोक नहीं करके। सरल अर्थ, अपने धन का नाश न होवे, मनुष्य को ऐसा शक्त्यानुसार प्रतिकार उपाय तो करना ही चाहिए। धन चला नहीं जाए, चोरी चला नहीं जाए, कोई ले नहीं लेवे, जेब नहीं कट जाए। कहीं यदि आप पैसा लगा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, जांच पड़ताल करके दो। आप धन के लोभ में आप किसी को किराए पर मकान दे रहे हो, किसी संपत्ति को आप रेंट पर उठा रहे हो, तो आप एक बार गहराई से विचार करना कि जिसे दिया जा रहा है ये व्यक्ति कौन है और ये जहाँ से आ रहा है वहाँ इसकी क्या स्थिति थी। एक बार वहाँ भी पता कर लो, जहाँ से आ रहा है ना। साहब इसको फैक्ट्री के लिए मकान चाहिए, अपना ऑफिस खोलने के लिए, तो पहले पूछ लो काम कहाँ करता था। दूसरी जगह करता था तो वहाँ जाकर के तुम पूछाओ कि यहाँ से वहाँ से क्यों छोड़ा भैया। घर में सर्वेंट रखा है तुमने, तो एक बार पूछते हो कि नहीं कि वहाँ से क्यों छोड़ा जहाँ से आ रहा है। और कोई ना समझ व्यक्ति यदि बिना समझे रख लेगा तो लाभ के बदले हानि उठाएगा। समझदारियाँ सिखा रहे हैं ये नीतिकार, मतलब समझदारियाँ सिखाने वाले व्यक्ति, उन्हें कहते हैं नीतिकार। और ऐसी समझदारियाँ सिखाते हैं जो किसी का नाम लेकर के नहीं कहा कि महेंद्र जी साहब आपको नाम लेकर के कह रहे हैं आप ये सीखोगे। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं है, अजय जी की नहीं, जनरल बात है। बात जनरल कहती है, सबके ऊपर लागू होती है। जो समझे जो समझ ले, उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ सिद्ध हो जावे तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक का प्रतिकार शोक नहीं करने में है, अर्थात शोक रहित रहने में है।
शोक का प्रतिकार क्या होगा? शोक रहित रहो, इसी में ही है। शोक करने से मन में स्थिरता नहीं रह पाती, विचार शक्ति गौण हो जाती है। अतः धन रक्षण के उपायों को स्वस्थ चित्त से सोच नहीं पाता है। अतः शोक न करना ही धन रक्षण का एकमात्र योग्य उपाय है। यही उपाय है। चलो बढ़े आगे। नंदगोप की घोषणा क्या हुआ? ज्यादा पढ़ दिया? पढ़े जाओ, नई कहानी चल रही है, कुछ ना कुछ बातें समझा रहे हैं। देखो, इत्युहेन सवीराय विजये ही वनोक साम सप्त कल्याण पुत्री देया पुत्रीत्य घोषयत। ऐसा विचार कर उस ग्वाले ने कैसा ये सारा विचार चल रहा था। नीति कार्यों कह रहे थे धन की रक्षा तो करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, चुरा करके ले गया, गायों को तो ले गया, अब ऐसे बैठे रहना तो ठीक भी नहीं है। यद्यपि मेरे विचार से पाप बन रहा है ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उपाय नहीं करें ये भी तो योग्य नहीं है। ये सब विचार चल रहे हैं। किसको चल रहे हैं? नंदगोप को। ये कौन है नंदगोप? ग्वालों का मुखिया है, लीडर है, ये नेता है थोड़ा उनके बीच में। सारे ग्वालों के बीच में एक नेता है थोड़ा। देखो, ऐसा विचार कर उस ग्वाले ने निश्चय से व्याधों को जीत लेने पर जीतने वाले वीर को 7 स्वर्ण पुतलियों के साथ पुत्री दूंगा, ऐसी घोषणा कराई। क्या करें? नंदगोप ने ये घोषणा करा दी पूरे नगर में। कौन है ऐसा योद्धा, ऐसा योग्य व्यक्ति, ऐसा बहादुर जो उनसे लड़ने को तैयार हो? यदि तुम व्याधों को जीत करके आए तो क्या मिलेगा तुम्हें? 700 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और पुत्री भी दूंगा। वो सोने की मोहरें जैसी समझ लीजिए आप चीज, सोने की थैलियां समझ लो आप, और पुत्री दूंगा, ऐसी उसने घोषणा कराई। स्वस्थ चित्त से विचार कर नंदगोप ने घोषणा की कि जो व्याधों को जीत लेगा उससे मैं 7 स्वर्ण पुतलियों के साथ अपनी कुमारी कन्या का विवाह भी कर दूंगा। यह घोषणा राजपुरी वासियों ने सुनी। क्या समझ में आई क्या बात? देखो, अरे साहब ये क्या काम कर रहा है? तेरी कुछ गायें गई है, सब लोगों की गायें गई है, तू जबरदस्ती 7 ये स्वर्ण की सोने की देने की कोशिश कर रहा है, और पुत्री की शादी और है? ये गलत काम। ये ऐसी ना समझी, तुम्हारी भी तो गायें गई है, मैं ही क्यों दूं? ये सुन भाई, योग्य वर मिल जाएगा पुत्री के लिए। ऐसा बहादुर मिल जाएगा जो बहादुर सेना से ज्यादा बहादुर है। आप सोचो, ऐसा बहादुर वर तलाशने के लिए इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता था? और रही बात सोने की पुतलियां देने की, तो पुत्री के घर में जाएगी क्या? तो वो तो मुझे जहाँ शादी करूंगा वहां दूंगा ही क्या? तो देखते हैं कौन योग्य व्यक्ति होगा। तो मुझे बेटी की शादी भी करनी है, योग्य वर से भी करनी है, और जहाँ बेटी की शादी करूंगा वहाँ कंवर साहब को और अपने ब्याई जी उनके घर में ये सब देना भी है। तो सारी बातें बहुत विचार करके, बुद्धिमान था मैंने बुद्धि का प्रयोग करके उसने सही निर्णय लिया। देखो, घोषणा को रोक दिया। किसने रोक दिया इस घोषणा को? है घोषणा चल रही थी राजपुर नगर में, कोई आ गया ऐसा, रोक दो घोषणा को। बात क्या हुई, घटना क्या हुई? देखो तो सही। सात्यंधर स्तुतच्छुत्वा तद्घोषणामवारयत् उदात्तानां हि लोकोऽयम् अखिलो हि कुटुम्बकम्। इसके अनंतर सत्येंद्र राजा के पुत्र, उसका नाम है सात्यांधरी, सत्येंद्र का पुत्र सात्यांधरी, सत्येंद्र राजा के पुत्र ने
उस घोषणा को सुनकर उसको रुकवा दिया। निश्चय से उदार चरित्र वाले पुरुषों को यह संपूर्ण संसार कुटुंब के समान है। क्या? लोको अयम अखिलो ही कुटुंबकम, ऐसी कोई संस्कृत की उक्ति है क्या? याद आती है क्या कोई? नहीं पढ़ी संस्कृत की? कुटुंबकम ऐसी कुछ लाइन है? याद है किसी को पूरी? 6th क्लास में थी कि 7th में कि 8th में, पता नहीं, 6th 7th 8th में ही है कहीं ना कहीं। हमने तो वहीं पढ़ी है बचपन में। क्या है? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही उसका कुटुंब है। किसका? उदार चरित्र वालों का। अयम निजः परो, अयम निजः परो वेत्ति, ऐसा जानने वाला, गणना गिनती करने वाला, देखने वाला, लघु चेत साम, छोटे मन वाला है। क्या? ये मेरा है, ये आपका है, ऐसा विचार करने वाला कौन है? छोटे मन वाला व्यक्ति, छोटे दिल वाला व्यक्ति है। छोटे आदमी, छोटी सोच है। ये मेरा है, ये आपका है, ये नहीं, ये तो इनका है, ये नहीं, अपना ये छोटे मन वाले लोग करते हैं ऐसा काम। और उदार चरित्र नाम, उदार मन वाले बड़े लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। करने दो, कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे ऊपर तुम ले लो, कोई बात नहीं। उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये परोपकारी होते हैं। ऐसे परोपकार की भावना जिनके मन में होती है, सच में वे ही महान होते हैं। माने घर में काम करने वाले नौकरों के प्रति भी, ऑफिस में काम करने वाले सर्वेंट के प्रति, जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ लोगों के प्रति, आपके पड़ोसियों के प्रति, आपके परिचित लोगों के प्रति, आपके हृदय में उनका सहयोग करने की यदि उदार चित्त से भावना है तो ये आपकी महानता का सूचक है। उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे पास यदि कोई व्यक्ति मांगने के लिए आया तो छोटे चित्त वाले, मैं काहे को दे दूं, मैं हूं क्या देने वाला? ये छोटी सोच वाले लोग हैं। उदार चरित्र वाले ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हमारे पास में है इसीलिए तो लेने के लिए आते हैं। मेरे पास में नहीं होता तो मेरे पास मांगने के लिए कौन आता? आज यदि मेरे पास में इनको धन दिखता है इसीलिए तो ये धन मांगने के लिए आ गए। अरे मंदिर वाले सही, समाज वाले सही, गरीब व्यक्ति सही, अरे ऐसे तो रोज ही अरे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये कोई अपना मंदिर थोड़ी ना है, ये तो दूसरों का है। अरे दूसरों का और अपना ऐसा नहीं होता। उदार चरित्र वालों के हृदय में ये जीवंदर कुमार का चित्त अत्यंत उदार है। ये देखो क्या कह रहे, जीवंदर आ रहा है अब, यहाँ हीरो आ गया है। ऐसी एंट्री होती है हीरो की। कौन है हीरो? जीवंदर कुमार। देखो क्या कह रहे हैं, उदार चरित्र वालों को संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान लगता है। सारा विश्व कुटुंब के समान लगता है। क्या कहा? अखिलो ही कुटुंबकम। लोक में ऐसी प्रसिद्ध है ना वसुधैव कुटुंबकम, वो तो जैनाचार्य की नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? लोको अयम अखिलो ही कुटुंबकम। अतएव उक्त घोषणा सुनकर राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवंदर कुमार ने घोषणा करने वाले को रोक दिया। बड़े लोग तो उदार चित्त वाले होते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उदार चित्त वाले, और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। हमेशा उदार चित्त रखना, हमेशा दिल बड़ा रखना, हमेशा देते समय उदारता रखना। किसी के बारे में ये मत सोचना इसको कम दे दिया, इसको ज्यादा क्यों दे दिया, इसको इतना नहीं दिया जाना चाहिए था, कम में काम चल जाता। अरे खुले हृदय से दो आप, है ना। देखो ये बात पीछे पहले तो ये कह चुके हैं, दुकान पर खड़े होकर के लुटना मत। धन के प्रति आसक्ति श्रावकों के हृदय में होती है, होनी चाहिए। और जहाँ योग्य व्यक्ति आपको दिखाई देवे वहाँ परोपकार करने से और उदारता से धन खर्च करने में भी चूकना मत। कितना बैलेंस दिखाई देता है। कहीं पीछे वाले वाक्यों को पढ़ करके कोई व्यक्ति धन खर्च ही नहीं करे, मांगने वालों को मना ही नहीं कर दे, वे अत्यंत लोभ वृत्ति रखे। अरे श्रावक हूं ऐसा तो होता ही है,
मैं धन को सुरक्षित नहीं रखूंगा तो क्या होगा, लुटाने के लिए थोड़ी ना है। ऐसे सोच, ऐसी यदि आपकी सोच है तो कह दिए आप छोटे लोग हो। आप बड़े कितने भी हो, उम्र में कितने भी बड़े हो, धन में कितने भी बड़े हो, वैभव संपन्नता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन दिल छोटा है, सोच छोटी है। सोच छोटी नहीं होनी चाहिए।